हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और फ्रैक्शंस नंबर क्या होते हैं। आप लोग जो एमडीसी क्लास का फर्स्ट लेक्चर था उसमें नंबर्स सिखाए गए थे, इजी वे टू राइट नंबर्स, यानी कि आप नंबर आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ये पहला लेक्चर था। अब उसमें ही आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, जैसे कि नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम कितने ही लिख सकते हैं। तो वो तो हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं। अब ये डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर को हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्या, और इसी तरह से फ्रैक्शन नंबर जो हमारे होते हैं उसको हिंदी में कहते हैं भिन्न संख्या। ये कोई अजीब चीज या अलग चीज नहीं होती, या कोई अलग नंबर नहीं होते। जैसे हमने नंबर सीखे हैं जो 1 2 3 4 5 6 इस तरह के जितने भी हमारे नंबर्स हो सकते हैं, जितने भी नंबर्स हमारे हो सकते हैं वो इनफिनिट हो सकते हैं। हम जितने चाहे उतने नंबर आगे को लिख सकते हैं। ये हमारे नॉर्मल नंबर है। लेकिन इन नंबरों के बीच में भी तो कुछ ना कुछ आता ही होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में भी तो कोई ना कोई संख्या होगी। इसी तरह से 2 और 3 के बीच में भी तो कोई संख्या होगी, 3 और 4 के बीच में भी तो कोई संख्या होगी ही होगी। तो उनके बीच में क्या होता है उसकी मिसाल आसानी से इस तरह से दी जा सकती है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ चुके होंगे कि रुपये और पैसा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। पैसा क्या चलता था, पहले की करेंसी थी, कुछ साल पहले इस्तेमाल होती थी, अब वो बंद हो चुकी। अब क्या चल रहा है, रुपये चलते हैं। तो इसी तरह से जैसे आज ये हमारी कंट्री में, या अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका की करेंसी है डॉलर, लेकिन वहां पर सेंट्स भी चलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर रुपया होता है, इसी तरह से वहां पर डॉलर होता है, और यहाँ पर पैसे होते हैं, वहां पर सेंट होते हैं। यहाँ पैसे बंद हो चुके हैं इंडिया में, अब पैसे यहाँ पर नहीं चलते, अब यहाँ पर सिर्फ रुपये चलते हैं। लेकिन अमेरिका में अभी भी सेंट्स चलते हैं। तो वहां डॉलर भी है और सेंट्स भी है। जैसे यहाँ पर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसी तरह से अमेरिका में $1 में 100 सेंट्स होते हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 1 रुपए को 100 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है इस लिहाज से, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इसी तरह से यानी कि 1 और 2 नंबर के बीच में 100 संख्याओं का गैप तो हम लिख सकते हैं, या उससे भी ज्यादा संख्याओं का गैप हम जरूर लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि 1 और 2 के बीच में 100 संख्याओं का गैप लिखा जा सकता है। तो जैसे हम यहां लिख सकते हैं 1.01, 1.02, 1.03। इसी तरह से हम इसको लिखते लिखते हम लिख सकते हैं 1.99। यहां तक हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 से बड़ी संख्या और 2 से छोटी संख्या, यानी कि 1 और 2 के बीच में हम इस तरह से इतनी सारी गिनतियां लिख सकते हैं, यानी कि 99 तक लिख सकते हैं। 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 इस तरह से 1.99 तक लिख सकते हैं। तो ये सारी जो बीच की संख्या है, आप इनमें देख सकते हैं पॉइंट लगा हुआ है। इनमें जो ये पॉइंट है इसी को हिंदी में कहते हैं दशमलव। इसी को हिंदी में दशमलव कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। जब पॉइंट किसी नंबर में लगा हुआ होता है तो उसी को कहते हैं डेसिमल नंबर। तो हमारी मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर 1.05। अब ये भी एक डेसिमल नंबर है। मैं इसी तरह से अगर लिख दूं 1.010, यानी कि 1.10, ये भी डेसिमल नंबर है। अगर मैं लिख दूं 1.75, ये भी एक डेसिमल नंबर है। अगर मैं लिख दूं 2.75, ये भी एक डेसिमल नंबर है। इसी तरह से मैं लिख दूं यहाँ पर 390.756, ये भी एक डेसिमल नंबर है। या अगर आसानी रखी जाए तो इसमें 6 की बजाय हम 0 लिख सकते हैं, या 7 5 कुछ भी हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद भी कितनी भी संख्या हमारी हो सकती है। जरूर नहीं है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर हमारे हो, 2 डिजिट हमारे आ जाए। 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, कितने भी डिजिट हमारे आ सकते हैं पॉइंट के बाद। तो असल चीज ये है कि हमारे जिस नंबर में पॉइंट लगा हुआ होता है इसी को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं? उम्मीद है कि डेसिमल नंबर तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर कोई अलग चीज नहीं होती। जो हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं उन्हीं में जब पॉइंट इस तरह से लगा हुआ आता है तो उसी को डेसिमल नंबर कहते हैं। एक चीज और बता देते हैं फ्रैक्शन नंबर्स पर जाने से पहले, जैसे कि यहाँ पर ये 1 है, 1 एक
अपनी कंप्लीट क्वालिटी लेकर बैठा होता है, एक प्रॉपर नंबर होता है। इसी तरह से 2 भी एक प्रॉपर नंबर होता है, उसको आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है, हिसाब आसानी से लग जाता है उसमें। इस तरह से 3, 4, 5, 6 जितने भी हमारे नंबर है एक प्रॉपर नंबर है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट लगे हुए होते हैं 1.05, 1.10, 1.75, ये इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 390.750, तो ये सारे प्रॉपर नंबर नहीं है, इनमें चाहे पॉइंट लगा हुआ है, ये बीच की संख्याएं हैं, दो संख्याओं के बीच। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 390.750, तो ये 390 और 391 इन दोनों के बीच की संख्या। इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2.75, तो ये 2 और 3 के बीच की संख्या। इस तरह से ये 1 और 2 के बीच की संख्या, 1 और 2 के बीच की संख्या, 1 और 2 के बीच की संख्या है। यानी कि ये प्रॉपर नंबर होते हैं, ये प्रॉपर नहीं होते, इसीलिए इनमें पॉइंट आता है। इन्हीं को कहते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स इन्हीं को कहा जाता है। अब फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं हमारे? फ्रैक्शन नंबर कोई अलग चीज नहीं होती, यही हमारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं, बस लिखने का तरीका उनको अलग होता है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 1.05, इसी को अगर हम 1.05 अगर इसी को हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो फ्रैक्शन में वो क्या आ जाएगा 21/20, यानी कि बटे के रूप में लिख देना, किसी संख्या को बटे के रूप में लिख देना। जैसे कि मैंने यहाँ पर 21 लिख के बटा खींचा और फिर उसके नीचे एक और संख्या लिख दी, यानी कि 20। तो इस तरह से बटे के रूप में लिखी हुई संख्याएं क्या होती है? फ्रैक्शन कहलाती है। अब ये वाला जो नंबर है आसानी से इसमें चेंज हो जाता है। इस तरह से 1.10 जो है उसी को अगर हम लिखना चाहें 1.10, अगर इसको हम लिखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 11/10। ये हमारा, ये जो हमारी संख्याएं आ रही है बटे की, इनको हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। ये कोई अलग चीज नहीं होती। अब अगर इसकी परिभाषा के रूप में जाएंगे तो परिभाषाएं तो बहुत ज्यादा क्या नाम है पेचीदा भी होती है, कुछ की समझ में आती है, कुछ की नहीं आती। आसान शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि बटे में जो लिखी हुई संख्याएं आती है इन्हीं को हम फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि भिन्न कहते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिंपल होते हैं, मिक्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन बटे वाली संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये संख्या और ये संख्या दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, बस लिखने का तरीका हमने चेंज किया। यहां पर हमने पॉइंट लगाकर लिखा और यहां पर हमने बटा लगाकर लिखा है। दोनों का मान सेम है, दोनों संख्याएं सेम ही है, बस यहां पर कोई और शक्ल है और यहां पर कोई और शक्ल है, यानी कि शेप अलग अलग है, रूप अलग अलग है, लेकिन संख्याएं सेम है।